मैं राज बब्बर जी के लिए एक पारिवारिक कारण से जरूर आया हूँ, क्योंकि मैं उनका दामाद हूँ। जब आप जनता के सामने जाएं, जब आप वोट मांगने जाते हैं, तो आप वोट तभी मांग पाते हैं जब आपने पिछले 5 सालों में कुछ काम किया हो। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं परिवार में साथ खड़ा रहूं, एक सदस्य होने के नाते परिवार में। ना सिर्फ एक कलाकार के तौर पर, बल्कि एक राजनेता के तौर पर भी हमेशा मैंने उन्हें पसंद किया है। जहां जहां जिस इलाके में मैं गया हूं, वहां हमेशा ये सुनने को मिलता है, अरे आप जहां खड़े हैं ये रोड राज बब्बर साहब ने बनाई थी। मुझे बताइए कौन फिल्मी कलाकार है जो इतने सालों से इतनी शिद्दत के साथ जो है वो राजनीति में काम करते रहे हैं। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान है। मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ता जा रहा है। आज रेवाड़ी में हमारे साथ अनूप सोनी फिल्म कलाकार पहुंचे हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उसी दौरान ये यहाँ पहुंचे हैं। इनके साथ हम बातचीत करते हैं क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किस तरह से वो कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी गुरुग्राम की जनता के लिए। सर, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, क्या कहेंगे, आज पहली बार आप प्रचार के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रूपरेखा अभी जहां जहां आप गए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आज मुझे 5-6 दिन हो गए हैं आए हुए, और मैं अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूँ राज बब्बर साहब के लिए वोट की अपील करने। दो तरह के बातें होती हैं कि आप किसी का सपोर्ट क्यों करते हैं। मैं राज बब्बर जी के लिए एक पारिवारिक कारण से ज़रूर आया हूँ, क्योंकि मैं उनका दामाद हूँ। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं परिवार में साथ खड़ा रहूं, एक सदस्य होने के नाते परिवार का, उस नाते। और दूसरा नाता ये कि मैं हमेशा से ना सिर्फ एक कलाकार के तौर पर, बल्कि एक राजनेता के तौर पर भी हमेशा मैंने उन्हें पसंद किया है। क्योंकि जो काम, मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि अरे फिल्मी कलाकार है, फिल्मी कलाकार है, लोग फिल्मी चुनाव के लिए आ जाते हैं अपना चेहरा दिखाकर। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या हमारे देश की जनता इतनी नासमझ है कि किसी फिल्म के कलाकार को 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का सांसद बना दे? 3 बार लोकसभा जीतकर आना तभी पॉसिबल है जब आप काम करें, जब आप जनता के सामने जाएं, जब आप वोट मांगने जाते हैं। तो आप वोट तभी मांग पाते हैं जब आपने पिछले 5 सालों में कुछ काम किया हो। 10 साल, 2 बार वो आगरा से चुनाव जीते, फिरोजाबाद से चुनाव जीते, और हर बार जहां जहां जिस इलाके में मैं गया हूं, वहां हमेशा ये सुनने को मिलता है, अरे आप जहां खड़े हैं ये रोड राज बब्बर साहब ने बनवाई थी। अरे ये बिजली जो है हमारे गांव में जो है राज बब्बर साहब लेकर आए थे। तो सुन के अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनकी जो एक इमेज है वो एक ईमानदार, मेहनती राजनेता की रही है, और 30 साल राजनीति में उन्होंने बिताए हैं। मुझे बताइए कौन फिल्मी कलाकार है जो इतने सालों से इतनी शिद्दत के साथ जो है वो राजनीति में काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के वो पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह के पदों पर बैठना तभी संभव हो पाता है जब आपने काम किया हो, अपने काम से आप जाने जाएं। तो मैं गुड़गांव की जनता से सिर्फ यही कहने आया हूं कि भाई एक ईमानदार, मेहनती प्रत्याशी की अब आपको जरूरत है। और जो मुझे माहौल दिखा है, जो मेरी बातचीत होती है, जिस जिस इलाकों में मैं जाता हूँ, क्योंकि देखिए आज का ज़माना ऐसा है कि लोग आपके चेहरे पर बता देते हैं, नहीं साहब ये प्रत्याशी अच्छा नहीं है। तो जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ, सबका यही कहना है कि नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है इस बात से कि राज बब्बर जी जो हैं गुड़गांव से प्रत्याशी बने हैं। और हमें पता है कि वो एक ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं, एक ईमानदार राजनेता रहे हैं, और वो हमारी समस्याओं को ज़रूर सुलझाएंगे। और राज बब्बर साहब के भाषण अगर आप देख लें, जो पिछले 15-16 दिनों से, जब से चुनाव का प्रचार का अभियान शुरू हुआ है, वो हर इलाके में जब जाते हैं तो सिर्फ वोट की मांग नहीं करते हैं। वो ये कहते ही नहीं है कि भाई आओ मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, बस मैं कलाकार हूँ या मैं राजनेता हूँ, मैं 3 बार सांसद। वो वहाँ की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, वो वहाँ के लोगों की तकलीफों के बारे में बात करते हैं, और लोगों को विश्वास होता है यार ये आदमी ने हमारी समस्याओं को जाना है, ये पहचानता है, और वो वादा करके आते हैं। और ये वादा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि राज बब्बर जी जीत कर आएंगे गुड़गांव से सांसद के रूप में, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें भी लोगों को अपना चेहरा दिखाना है। उन्हें पता है वो जिस तरह के इंसान हैं, उनकी नीयत साफ है, काम करने वाली नीयत है, और वो गुड़गांव की जनता इस बात को कभी
पछतावा नहीं होगा इस बात का कि उन्होंने राज बब्बर को यहाँ से सांसद बनाया। ये मैं दावे के साथ आपने ठीक बात कही है, आपने सवाल पूछने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी प्रत्याशी, और 45 साल का राजनीतिक करियर, उसके सामने अब चुनाव कर रहे हैं राज बब्बर जी, चुनाव फाइट कर रहे हैं राज बब्बर जी, किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, ये तो कोई दायरा होता ही नहीं कि आपका चुनावी जीवन जो है या आपका राजनीतिक जीवन 30 साल का है या 35 साल का है, 40 साल का है। वो भी बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी राजनीतिक जीवन देखा है और बहुत लंबे समय से देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि गुड़गांव की जनता शायद अब इस बात के लिए तैयार है, बदलाव के लिए, क्योंकि मौका अब बदलाव का है। अब मुझे लगता है कि गुड़गांव की जनता तैयार है इस बात के लिए कि नहीं यार, अब हमें एक नया सांसद चाहिए जो हमारी समस्याओं को और डिटेल में समझ सके। क्योंकि देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि भाई 15 साल कम नहीं होते हैं, अगर काम हुआ है तो शायद जनता जरूर साथ देगी। मैं तो हमेशा से बहुत ही पारदर्शी तरीके से बात करता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जनता को अगर लगता है कि काम हुआ है तो वो जिसे उनका दिल चाहेगा, क्योंकि वोट का हक हर एक वोटर के पास एक बहुत बड़ा हक होता है। मैं जब वोट करने जाऊंगा तो मुझे पास वो हक है वोट करने का। मैं जानता हूँ कि भैया इतनी समझ मुझ में है कि मैं किस आदमी को वोट करना चाहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज अपने कैंडिडेट को देखकर वोट कीजिए, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो आपकी बात को वहां पहुंचाने वाला है, आपका काम वो करेगा, वो आपके क्षेत्र को की सेवा वो करने वाला है। उसकी नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। अगर वो साफ नीयत वाला है, वो मेहनती है, वो ईमानदार है, तो फिर वो आपके काम को, आपकी समस्याओं को किसी भी हालत में जी जान के साथ उसे समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अब शायद वक्त है बदलाव का। और जनता की, हमारी हरिद्वार की जनता की एक मांग है अहिर रेजिमेंट, और राज बब्बर भी अपनी सभाओं में बार बार जाकर यही बात कह रहे हैं, जब मैं संसद में जाऊंगा तो पीली टोपी करके जाऊंगा। जी, अब ये इससे बड़ा वादा क्या हो सकता है? इससे बड़ा वादा क्या, इससे बड़ी ऑनेस्टी और ईमानदारी की बात क्या हो सकती है कि वो कह के जा रहे हैं। उनको वो उस तरह के राजनेता नहीं है कि कल आप उनसे पूछ रहे हैं अरे आपने तो ऐसा कहा। उन्हें मालूम है कि ये बात मैं कह के जा रहा हूँ और मैं जीत के जब संसद में जाऊंगा तो मुझे मुंह दिखाना है उनको। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो जो बातें कही हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे। आप एक फिल्म अभिनेता है, आपको पूरी मतलब दुनिया पहचानती है, पूरे भारत पहचानता है, और युवा पीढ़ी ज़्यादा आप पे प्रेरित करती है। आप एक मैसेज करिए, क्योंकि जो भी 4 चरण का मतदान हुआ है तो वोट फीसदी बहुत कम गया है, आंकड़ा बहुत कम गया, वोट फीसदी कम लोगों ने वोट डाले हैं। तो लोग घर से निकले और मतदान करें, ताकि एक सच्चा ईमानदार छवि का नेता चुनकर आए और लोगों के विकास कराए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी राज बब्बर जी के लिए यहाँ वोट अपील करने आया हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 25 मई को आप प्लीज घर से निकलें। ये ना सोचें कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो हमने स्कूल में ये कहावत सुनी थी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो एक एक वोट जो है वो बहुत कीमती है। प्लीज ये ना सोचें, क्योंकि मैं पिछले कई चरणों में देख चुका हूँ कि कहीं 60%, कहीं 62%, कहीं 63%। क्यों नहीं? अगर हमारे यहाँ 100% वोटर हैं, मैं कोई एक आध कारण समझ सकता हूँ कि कोई बहुत ही इमरजेंसी आ जाए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वोट करने जाएं। सभी गुड़गांव के जितने भी 9 संसदीय क्षेत्र हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज 25 मई को घर से निकलिए, वोट करने जाइए, खुद जाइए, अपने परिवार के साथियों को लेकर जाइए, अपने दोस्तों को लेकर जाइए, और प्लीज राज बब्बर साहब को इस बार गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुनने का मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको अपनी चॉइस पर, आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उससे कोई तकलीफ और दुख और क्या कहते हैं उसे, रिग्रेट नहीं होगा, कि यार पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने इसे वोट क्यों दिया। तो प्लीज 25 मई को कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं राज बब्बर साहब, उन्हें वोट देकर भारी मात्रा में जिताएं और भारी मात्रा में घर से जाएं वोट देने के लिए। मैं चाहता हूं कि हरियाणा ये एग्जाम्पल सेट करे कि भाई बाकी जहां प्रदेशों में चुनाव हुए हैं वहां की वोटिंग परसेंटेज और हरियाणा की वोटिंग परसेंटेज में दिन रात का अंतर देखे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट देने जाएं। देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कम फीसदी मतदान जहाँ जहाँ हो रहा है और हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है, तो इनने मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकले और 100% मतदान करें।
महेंद्र भारती, PTC न्यूज, हरियाणा।